नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। वे माता शबरी की पवित्र धरती शिवरी नारायण से रामलला के लिए उपहार स्वरूप बेरफल की टोकरी लेकर गए हैं। इसके साथ ही वे विष्णु भोग चावल, कोसा वस्त्र, कारी लड्डू, अनरसा और सीताफल सहित अन्य सामग्री भी रामलला को भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अयोध्या रवाना होने से पहले कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों के खुशहाली के लिए आज अपनी पूरी मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का पूरी कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे। प्रभु राम से छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु राम को भोग लगाने के लिए छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बेर, विष्णु भोग चावल, सीताफल ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ सभी कैबिनेट मंत्री शनिवार सुबह चार्टर विमान से अयोध्या के लिए रवाना हुए। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बेर तो फेमस है। भगवान राम अपने वनवास काल में माता सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो आज प्रसाद के रूप में सबरी के बेर भी ले जा रहे हैं, वहाँ का जल भी ले जा रहे हैं, महुआ का फल भी ले जा रहे हैं। सर, ये बारिश नहीं हो रही तो क्या आप प्रार्थना भी करेंगे? क्या प्रभु की अच्छी बारिश हो? अब छत्तीसगढ़ की खुशहाली जब बोल रही तो सब चीज उसमें आ जाता है। चलिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को सरयू नदी में पूजा अर्चना की। बता दें, आज स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से सीएम समेत सभी मंत्री अयोध्या रवाना हुए थे। वे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम पहुंचे। यहां शाम 5 बजे तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री रामलला के दर्शन और मंदिर का भ्रमण किया। इसके बाद शाम 5:15 बजे अयोध्या धाम एयरपोर्ट से रायपुर के लिए रवाना हुए और शाम को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर लौट आए। आएंगे क्या ये आरती? एक मल भैया। अग्निर्वर्षो ज्योतिर्वर्षः स्वाहा सूर्यो वर्षो स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा आराध्य पार्थिवं राजः धामभिः जले सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, सरजू से प्रार्थना करेंगे। हे भगवती, हमारा कल्याण करें, हमारे राष्ट्र को कल्याण करें और हमारे मानव को, हमारी संस्था को स्वीकार करें। कोई गलती कोई क्षमा करें। ये फूल ले लीजिए, फूल मिलेंगे सबको, सभी लोग इधर ले आओ माला, आ जाओ ऐसे जारी नहीं। सब लोग कर लेंगे भाई, एक साथ कर लेंगे। क्या कहना चाहते हैं? भगवान राम की नगरी में आप आए हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है। भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम
का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका वर्ष 2024 का द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन दुर्ग के जिला न्यायालय भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से पोर्टफोलियो जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी उपस्थित होकर शिविर का अवलोकन किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2024 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को दुर्ग जिला न्यायालय भवन परिसर में किया गया। इस दौरान परिवार न्यायालय दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत, जन उपयोगी सेवाएं दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड व तहसील व्यवहार न्यायालय भिलाई 3 पाटन व धमधा में आयोजित की गयी। गौरतलब है कि आयोजित इस नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवा से संबंधित लगभग कुल 8078 मामले एवं बैंक, वित्तीय संस्था, विद्युत, दूरसंचार के बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्री लिटिगेशन प्रकरण एवं राजस्व के प्रकरण सहित लगभग 11,088 मामलों की सुनवाई रखी गई। इस दौरान लगे नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ में पहुंचे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से पोर्टफोलियो जस्टिस माननीय नरेश कुमार चंद्रवंशी ने न्यायालय भवन व परिसर में लगे शिविर का अवलोकन किया। साथ ही पक्षकारों से चर्चा कर मामले की जानकारियां ली। इस दौरान माननीय पोर्टफोलियो जस्टिस छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के साथ दुर्ग प्रधान जिला न्यायालय न्यायाधीश डॉक्टर प्रज्ञा पचौरी, संजीव कुमार तामक विशेष न्यायाधीश, रश्मि नेता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष डहरिया शामिल रहे। इस संबंध में माननीय पोर्टफोलियो जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी। जो मामले हैं वो सुलझाए जा रहे हैं। हमारा तो कहना रहेगा लोगों को कि लड़े झगड़े कम, थोड़ा शांति से काम लें। खास करके आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। आजकल ज़रूरतें बढ़ गई ज़रूर है, लेकिन फिर भी अपने दायरे में रह के अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। दूसरों को देख के अपने घर में समस्या नहीं ले आना चाहिए। और लोक अदालत हो ही इसलिए रहा है ताकि जो डिस्प्यूट आए भी वो जल्दी से जल्दी निपट जाएं। और ख़ास करके फैमिली डिस्प्यूट में हस्बैंड वाइफ या जो भी रिलेशन के लोग हैं उनका पारिवारिक जीवन ठीक से चल जाए। और जहाँ तक सिविल डिस्प्यूट है, आजकल हालांकि सिविल केसेस कम हो रहे हैं, फिर भी लोगों को ये समझना चाहिए कि किसकी गलती है और अपनी गलती को देख के मामले मुकदमों को आगे नहीं ले जाना, सोच के सुलझाना चाहिए। क्योंकि आपका समस्या यदि सुलझ जाएगा तो आप अपने सोच को आगे ले जाएंगे लाइफ में। नहीं तो एक बार विवाद होने के बाद आदमी वहीं रुक जाता है और उसकी प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझौता करें और वैसे भी व्यावहारिक जीवन में भी लोगों को थोड़ा समझदार रहें। लड़ाई झगड़े के लिए छोटी छोटी बातों को लेके लड़ें ना, आपस में सामंजस्य रखें। यही हमारा कहना। नए कानून से तो अभी कोर्ट भी अभी मामले मुकदमे अब आना चालू हैं इसी महीने से, तो अब वो पता चलेगा कि उसमें क्या है। कुछ मॉडिफिकेशन है, ज़्यादा तो नहीं है ऐसा लगता है जो देखने में आया है अभी तक। लेकिन नए कानून में कुछ चीज़ें ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट की गई हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जा सके। अब उसका रिपरकशंस क्या होंगे, इफेक्ट क्या होगा, वो आगे देखने में आएगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है: लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड,
गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी रायपुर में शनिवार को दिन दहाड़े थाने के नजदीक कोयला कारोबारी के ऑफिस में गोली चलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आरोपियों को पकड़ने पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी की है। वहीं गोली चलाने वाले युवकों की बाइक को तेलीबांधा क्षेत्र से बरामद कर लिया गया है। ये गाड़ी झारखंड की है। आशंका जताई जा रही है कि अमन साहू गैंग ने फायरिंग की है। गोली चलाने के बाद युवकों के भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 युवक गोली चलाने के बाद वहीं पर घूमते नजर आ रहे हैं। बाइक सवार 2 आरोपी गोली चलाने के बाद फरार हो गए थे, जिसकी पल्सर बाइक बरामद कर ली गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पूरे शहर में नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही है। शहर की लगभग 10 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक समूह केपीएस ग्रुप द्वारा खमरिया भिलाई में कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज एवं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। अब यहाँ जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 दिवसीय जॉब फेयर 20 और 21 जुलाई को आयोजित किया जाने वाला है। उन्होंने बताया कि इस जॉब फेयर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां छत्तीसगढ़ के युवाओं को जॉब देने आ रही है। इस जॉब फेयर में बीई कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा, बीकॉम, बीसीए, एमसीए एवं एमबीए के सभी विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। इस जॉब फेयर में शामिल होने के लिए विद्यार्थी 18 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। बता दें कि कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में हर साल अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां छत्तीसगढ़ के युवाओं को जॉब का अवसर प्रदान करने आती ही रहती है। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज अपने सभी विद्यार्थियों को 100% प्लेसमेंट देने के लिए दृढ़ संकल्पित भी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कॉलेज में न केवल स्थानीय उद्योगों को बल्कि विभिन्न सरकारी योजना
जैसी संस्थाओं के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ भी अनुबंध किए गए हैं, जिससे बेरोजगारी दूर हो सके और युवाओं को रोजगार प्राप्त होकर आर्थिक समृद्ध बन सके। संस्था के डायरेक्टर ने इस प्लेसमेंट कैंप का लाभ लेने की अपील युवाओं से की है। ये मेरा भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में का अगर राज्य का मैं विकास कर सकूं कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से, तो ये मेरी किस्मत है। और आज तक अभी तक लोगों ने वर्चुअल जो भी किया है, लेकिन यह पहली बार है कि ये 3 कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पर अपने नाम को कमा चुके हैं, एक्सेंचर, HSBC और नेक्सिया, तो मुझे ये लगा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में अगर आएगा तो ये सिर्फ मेरा नाम नहीं होगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य का नाम होगा। छत्तीसगढ़ के बच्चे जाएंगे और पूरे स्टेट से ये मैंने किया है कि सबको, हर लोग रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, ये कुछ भी करते हैं, मैंने कहा बच्चों से कोई फीस नहीं लेना है और फ्री ऑफ कास्ट इनका इंटरव्यू कराना है और एक मौका है छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए। ये एक किस्मत की बात है। मैं भी आपको बता दूं कि कभी मुलाकात हुई मुझे एक्सेंचर के जो HR से, और उस मुलाकात में उन्होंने मुझे, पता नहीं मेरे अंदर क्या पाया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था कि मैं सर कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 ऐसी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी ले आऊँगा जिसकी वजह से इंजीनियर, BBA, BCA, MCA, MBA और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं उनको लेते हुए हम आपके कॉलेज में आएंगे और आपका प्यार लेंगे बस, और मुझको कुछ नहीं चाहिए। दैट्स ऑल। ओपन है ये तो, और ये खुला निमंत्रण है, जो लोग भी आ जाएंगे हैं वो हम लोगों की किस्मत रहेगी। हम ये नहीं जानते कि ये मेरे बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ के जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो सारे मेरे बच्चे हैं। मेरा भाग्य तभी आगे आएगा जब उन बच्चों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है, हो रही है, ऑनलाइन भी हो रहा है और कॉलेज में भी लोग भी आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम अभी 20-21 तारीख को है, 18 तारीख को लास्ट हमने रजिस्ट्रेशन की दिया है। 18 तारीख को पता चल जाएगा कि कितने लोग आ रहे हैं। ACN न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। बालोद जिले के गुरूर में अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर महिलाओं और पार्षद के बीच विवाद का मामला सामने आया है। अतिक्रमण हटाने पर महिलाओं ने भाजपा की महिला पार्षद को घर से निकालकर धक्का देकर सड़क पर घसीटते हुए पिटाई कर दी। पार्षद की शिकायत पर गुरूर पुलिस 4 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई करने पर व्यापारी संघ की महिलाएं आक्रोशित हो गई। महिलाओं ने नगर के वार्ड नंबर 4 की पार्षद भाजपा नेत्री कुंती सिन्हा को उसके घर से निकाला और जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद कुछ महिलाएं सड़क पर ही पार्षद को घसीटने लगी। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप
is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए दावत इस्लामी की गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से पूरे देश भर में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक बृहद वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में जागरूकता पूर्वक बड़े पैमाने पर वृक्षों को रोपा जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई शहर के जामा मस्जिद सेक्टर 6 परिसर में भी बृहद स्तर पर वृक्षारोपण दावत इस्लामी के गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के द्वारा किया गया। इस दौरान मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने आम, जाम, जामुन सहित अन्य प्रकार के पौधों को रोपकर जागरूकता का संदेश देते हुए इन पौधों को संरक्षित रखने के लिए स्वयं के साथ अन्य लोगों को शपथ दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं और पौधा हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और पौधा हमें समझिए तो एक नई ज़िंदगी भी देता है और वातावरण को, एटमॉस्फेयर को बेहतरीन रखने में ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर रखता है। और दावत इस्लामी के तहत ये पौधा रोपण का काम चल रहा है और ये नबी करीम की तालीमात का भी हिस्सा है, इसलिए हर मुसलमान को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और पौधा लगाने में लगाकर अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। दुर्ग के गयानगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने व वार्ड में एक स्थायी पुलिस व्यवस्था की मांग को लेकर वार्डवासियों ने कोतवाली थाने का घेराव किया। इस दौरान पहुंचे लोगों ने महिला के द्वारा परेशान होकर फांसी पर झूल जाने का कारण बताया। दुर्ग के कोतवाली थाना अंतर्गत बीते दिन गयानगर निवासी एक महिला मंजू निर्मलकर ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। शुक्रवार की सुबह महिला को फांसी पर लटका देखकर घर वालों ने कोतवाली थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पंचनामा करवाया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय मंजू निर्मलकर 2 बच्चों की मां थी। उसका पति डोमल लाल निर्मलकर केबल ऑपरेटर का कार्य करता है, जिसमें वार्डवासियों ने बताया कि मोहल्ले में मंजू के साथ 2 दिन पूर्व किसी से विवाद भी हुआ था। इस बात को लेकर वार्डवासियों ने शनिवार को दुर्ग सिटी कोतवाली थाना का घेराव कर नाराजगी जाहिर की और गयानगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने व वार्ड में एक स्थायी पुलिस व्यवस्था कराए जाने की मांग की। इस संबंध में वार्डवासियों ने और थाना प्रभारी विजय यादव ने प्रतिक्रिया दी। हमारे मोहल्ले मुक्तिधाम गयानगर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से हम यहाँ थाना पहुँचे हैं और थाना प्रभारी से उसकी जांच की मांग की है कि ये आत्महत्या किस कारण से की है। इसमें जांच पूरा होने पर जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे मोहल्ले में पुलिस गश्त कड़ी की जाए। मंजू निर्मलकर जो आत्महत्या करके जो ख़त्म हुई है वो शादी में गए हुए थे। वहाँ से वापसी में आने के बाद में गाली गलौज करने से वो सिर्फ इतना ही बोली कि लेडीज़ लोग खड़े हैं, गाली गलौज मत करो, बस उतना ही करी। उसके बाद गाली गलौज करने वाले तथा कथित सचिन नागरे ये लड़के मंजू निर्मलकर को ही गाली गलौज करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे और तुम लोग क्या हो, कैसे हो, सब जानते हैं, तुम्हारा चरित्र क्या है सब तुम्हारा जानते हैं, यहाँ पर क्या क्या होता है सब जानते हैं, है ना। मुक्तिधाम गार्डन में के अंदर मंदिर है, वहाँ पर महाआरती होता है, महाआरती के आड़ में यहाँ पर क्या होता है, दुनिया भर के गाली गलौज करने के बाद में गाली दे रही है ऐसे करके उसी को ही बोली। और ये होने के बाद में वो मंजू निर्मलकर तो बहुत सीधी सादी लड़की थी, अब वो दिमाग में ले ली। उसके बाद फिर वो शांत रहने लगी और 2 दिन के अंदर में ये किसी को शिनाख्त होने नहीं दी और आत्महत्या कर ली। भाई वो जो आरोपी है उसको तो सजा मिलना ही चाहिए। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गयानगर है, राजीव नगर है, वहाँ पे जो स्थापित मुक्तिधाम है, मैदान है,
गार्डन है उसमें शाम को असामाजिक तत्व लोग बैठे रहते हैं, आसपास के लोगों को परेशानी होती है करके महिलाएं और पुरुष आके उनके संदर्भ में बात रखते हैं अपनी। उनको यही बतलाया कि शाम के वक्त और सुबह के वक्त को पेट्रोलिंग अच्छे तरीके से की जाएगी और आसपास के जो ऐसे बदमाश मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और 112 के फाइन को भी जो वहाँ है गाड़ियाँ उसको भी इन चीज़ों पे वॉचिंग के लिए, देख रेख के लिए, नियंत्रण के लिए रखेंगे करके बताए हैं। और 2 दिन पहले एक मर्ग कायमी हुई थी जिसमें एक अन्य व्यक्ति जिसके संबंध में ये कहा जा रहा है इनका कि इनके द्वारा वाद विवाद किया गया था जिसके कारण ये चीज़ें घटना हुई है करके, तो उस संबंध में सारे तथ्यों को उचित तरीके से जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। टटू गणेश पंडाल में स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह की तीसरी पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उमापति जीपी फाउंडेशन सूर्य प्रकाश ने स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह के जीवन में किए गए कार्यों का उल्लेख किया व उन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 2009 में से 2010 तक 374 अनुकंपा आश्रित परिवारों को भिलाई स्टील प्लांट में नियुक्ति मिली। आज उन्हीं की वजह से हम सभी परिवार सहित सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं और सभी साथियों ने 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह को आत्मीय श्रद्धांजलि दी व आने वाले समय में उनकी जन्मतिथि व पुण्यतिथि को सब परिवार मनाने का निश्चय किया। इस मौके पर विशेष रूप से जयप्रकाश सोनी, के रामकृष्णा, CN तिवारी, जय परशुराम, S महेश कुमार, P रामाना मूर्ति, मच्छंद्र प्रसाद कन्नौजिया सहित अन्य साथीगण उपस्थित रहे। आज हम सब यहाँ पर परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं इस्पात मंत्री परम आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पर हम सब की ओर से श्रद्धांजलि। वे हम सब के अन्नदाता हैं। आज हम सब उन्हीं की बदौलत भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मी हैं और हम सबके परिवार की ओर से उन्हें नमन, आभार व्यक्त करते हैं। वीरभद्र सिंह अमर रहे, वीरभद्र सिंह वीरभद्र सिंह। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।